नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं विवेक अग्रवाल आपके सामने हाजिर हूँ। आज से दोस्तों हम एक नए चैप्टर की रीजनिंग में शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लॉक और घड़ी। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर जो है इससे आपको एक या दो प्रश्न रीजनिंग के पोर्शन में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। हम जो रीजनिंग पढ़ने जाएंगे दोस्तों वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या अप्रोच रहेगा। हो सकता है अभी तक आपने जिस तरीके से पढ़ा हो उसमें आपको देखिए पॉइंट है कि रीजनिंग का मतलब क्या है, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति मतलब आपका दिमाग एक परिस्थिति को कितने प्रकार से देख सकता है। तो पहले तो आप ये सोच के देखिए कि जो रीजनिंग जो आपसे परीक्षा में पूछी जा रही है उसको पूछने का कारण क्या है। उसको पूछने का कारण ये है कि आप किसी एक परिस्थिति को कितने अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं, तभी आप प्रशासनिक अधिकारी या गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे तो आप डिसीजन ले पाएंगे। तो आपकी डिसीजन मेकिंग बेसिकली नज़रिया आपका किसी चीज़ को देखने का कैसा है, कितना भिन्न भिन्न हो सकता है, उसकी बात यहाँ पर होती है। दूसरी बात, कॉमन सेंस आपके अंदर कितना है उसकी बात यहाँ पर होती है। अब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे जैसे चैप्टर्स हैं, उसमें से एक हम आज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्लॉक। तो क्लॉक जो आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपको जो रीजनिंग पढ़ाऊंगा बेसिकली उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मैं आपको पहले प्रैक्टिकली बताऊं कोई चीज़, व्यवहारिक रूप से विजुअलाइज करेंगे हम कि एक्चुअल में क्या मामला है, और फिर मैं आपको उसके कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आप क्वेश्चन का इजीली 5-10 सेकंड में आंसर निकाल पाएं। रीजनिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम स्कोर करना, और क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसका कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा। इस सेशन के बाद, इस कंप्लीट क्लॉक के सेशन के बाद आपका एक भी प्रश्न आप उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस क्लास में आपको पूरी तरह से मेंटली अटेंटिव होकर एक एक शब्द को पूरे ध्यान से सुनना है। जो एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा उसकी मैं आपको व्यवहारिक अप्रोच भी बताऊंगा, कॉमन सेंस भी बताऊंगा, प्लस शॉर्ट ट्रिक्स भी क्या जो हो सकती हैं जिससे 5-10 सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर आए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आइए, नया चैप्टर जिसका नाम है क्लॉक। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में है। देखिए, इसको समझने से पहले, क्वेश्चंस पर आने से पहले मैं आपको क्लॉक की जो बेसिक जानकारी है वो देता हूं। क्लॉक क्या पढ़ रहे हैं आप? क्लॉक, क्लॉक मतलब क्या है? घड़ी, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात जानते हैं कि एक क्लॉक जैसे अपन अगर बनाए तो एक क्लॉक बना के अपन देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है, पहले वो समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इस तरीके से ही कोई घड़ी होती है, एक सर्कुलर घड़ी होती है। यहाँ पर हम डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं। क्लॉक के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस पर बनते हैं मित्रों? कांटे वाली घड़ी जिसमें 1 से 12 तक नंबर लिखे रहते हैं, उसकी बात यहाँ पर होती है, ठीक है ना, जनरली। तो क्या होगा कि क्लॉक के अंदर आपको पता है 2 सुइयां भी होती हैं। एक सुई होती है घंटे की, आवर की, और एक सुई होती है मिनट की। बड़ी वाली सुई किसकी होती है? मिनट की। छोटी वाली सुई जो है वो आवर की या घंटे की कहलाती है। आपको एक बात और पता है कि इस क्लॉक का जो स्ट्रक्चर है, वो शेप जो है वो कैसा है? वृत्ताकार है, सर्कुलर है। और आप जानते हैं कि एक वृत्त पर, एक सर्कल पर जो सेंटर में एंगल बनता है, केंद्र में, वो कितने डिग्री बनता है दोस्तों? आप बोलेंगे 360 डिग्री बनता है। सही बात है। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि ये 12 से 1 के बीच में कुछ एक डिस्टेंस है जिसको अपन, ये हमारे बीच की बात है आपस की, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? आपके और मेरे समझने के लिए गैप। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? गैप। ऐसे कितने गैप है आप मुझे बता सकते हैं? 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। क्या ये सारे गैप बराबर होंगे कि नहीं? जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है। कितने गैप है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल कितने गैप्स हैं? 12 टोटल गैप है। मुझे ये बात भी इसमें देख के समझ आ रही है, ठीक है। मैं आपको जब क्लॉक पढ़ाऊंगा तो आप खुद बता देंगे कि क्लॉक में किस टाइप के क्वेश्चन बनने की गुंजाइश होती है। पर सबसे पहले क्लॉक में जो जो है पहले उसकी बात करते हैं क्या है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसको मैंने कहा यहां से यहां तक गैप। क्या कहा मैंने आपसे? यहां से यहां तक, ये क्या है दोस्तों? गैप। और ऐसे कितने गैप है टोटल? 12 गैप है। और जब मैं 12 गैप्स को पूरा मिला दूं तो मेरा पूरा क्लॉक तैयार हो जाता है, पूरी घड़ी तैयार हो जाती है। और जो मेरी पूरी घड़ी है उसका जो टोटल एंगल है, टोटल कोण है, वो कितने डिग्री है? 360, क्योंकि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक वृत्ताकार आकृति है।
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 12 गैप सारे के सारे मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाते होंगे? तो आप बोलेंगे 12 गैप मिलकर ही पूरा वृत्त बना रहे हैं, और वृत्त का जो एंगल है वो सेंटर पे कितने डिग्री है? 360। इसका मतलब यदि 12 गैप 360 डिग्री के बराबर है तो क्या आप मुझे एक गैप बता सकते हैं? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 360 में लगाइए 12 का भाग, जो रिजल्ट आए जो कि कितना होगा? 30 डिग्री। यही 30 डिग्री जो है वो कितना है? एक गैप के बराबर है कि नहीं मित्रों? आप इजीली बोल सकते हो कि नहीं? इसका मतलब कल को मान लीजिए, कल को एक गैप की वैल्यू मैं आपसे पूछूं 3 से 4, तो आप क्या बोलेंगे? 30 डिग्री है। अब मैंने ये 30 डिग्री निकाल तो दिया, इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है, जैसे सपोज कीजिए कल को एक क्वेश्चन पूछा जिसमें मिनट की सुई 4 पर थी। एक क्वेश्चन आया जहां पर मान लीजिए आपको जरूरत पड़ रही है, मिनट की सुई 4 पर है, थोड़ी देर बाद मान लीजिए मिनट की सुई आ जाएगी 6 पर, तो कितने डिग्री चल गई मिनट की सुई? आप बोलेंगे मिनट की सुई यहां से यहां तक आ गई, यहां से यहां तक कितने गैप चल के आ गई? आप बोलेंगे यहां से यहां तक एक गैप, और एक और गैप, कितने गैप चल के आ गई? वो 2 गैप, और एक जो गैप है उसकी वैल्यू, एक अंतराल की वैल्यू 30 डिग्री, एक और अंतराल की 30 डिग्री। इसका मतलब 30 और 30, 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब यहां से यहां तक कोई सुई चल के आई है तो वो 60 डिग्री चल के आ गई। इसका मतलब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए सबसे पहले हमने ये जाना कि 12 गैप 360, तो एक गैप कितने के बराबर? 30 डिग्री के बराबर होता है। उम्मीद कर रहा हूं इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। पहला कंक्लूजन जो है वो हमको मिल चुका है। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए दोस्तों, आप एक बात खुद सोचकर बताइए कि यदि सपोज कीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा अंदर से, या एक काम करते हैं अपन नई घड़ी बना लेते हैं, थोड़ा सा अपन एक नया क्लॉक बनाते हैं। लेट से मान लीजिए ये मैंने बनाया एक और क्लॉक, और इसमें अपन ने बोला कि ये हमारे 3, 6, 9, 12 हैं, ये हमारे गैप्स हो गए इस प्रकार से, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सपोज कीजिए अभी घड़ी में बज रहा है दोपहर का 12। अभी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है दोस्तों? 12 बज रहे हैं। अब 12 बजे से क्या होगा बताइए? 12 बजे से क्या स्टार्ट होगा प्रोसेस? आप बोलेंगे 12 बजे से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, मिनट की सुई आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, तेजी से बढ़ेगी, इस तरीके से आएगी, 3 पे आएगी, 4 पे आएगी, 5 पे आएगी, और ऐसे घूमते घूमते वापस से कहां पहुंच जाएगी? 12 पे ही पहुंच जाएगी। लेकिन जब घड़ी 12 से मिनट की 12 पर पहुंचेगी, तब तक दोपहर का कितना बज चुका होगा? 1 बज चुका होगा कि नहीं? इसका मतलब मिनट की सुई जो है वो पूरा एक राउंड कंप्लीट कर देगी, और समय 12 से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही होता है घड़ी में। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर दिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मिनट की सुई की। मिनट की सुई ने एक पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया कितने घंटे में? 1 घंटे में। किया कि नहीं? तो आप जानते हैं, आप एक बात समझ गए। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? मिनट की सुई की बात कर रहा हूं मैं, मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे मिनट की सुई ने 1 घंटे में एक राउंड कंप्लीट किया, और अभी अभी आपने देखा कि एक राउंड मतलब एक पूरा सर्कल, और एक पूरा सर्कल मतलब 360। तभी तो मिनट की सुई यहां से चली थी 12 बजे, 1 बजे वापस वहीं पहुंच गई। इसका मतलब 1 घंटे में वो 360 डिग्री चली कि नहीं? पूरा एक राउंड घूम के चली कि नहीं? एक सर्कल पूरा। आप बोलेंगे बिल्कुल चली। अब मैं जानता हूं, मैं यदि ये कह रहा हूं कि वो 1 घंटे में 360 चलती है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि वो 60 मिनट में दोस्तों कितना चलती है? 360 डिग्री। सही बात है कि नहीं? तो मैं ये भी कह सकता हूं कि वो 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। तो जब 60 मिनट में वो 360 डिग्री चलती है, क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वो 1 मिनट में कितना चलती होगी बताइए? आप बोलेंगे कोई परेशानी नहीं है, 360 में लगाइए 60 का भाग, तो मैं बोलूंगा 6 डिग्री, 6 डिग्री पर मिनट जो है वो उसकी स्पीड है। इसका मतलब कल को आपसे कोई पूछे कि भाई मिनट की स्पीड बताइए, मिनट की सुई की, मिनट हैंड की स्पीड बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? 6 डिग्री पर मिनट। मतलब यदि 1 मिनट गुजरेगा तो मिनट की सुई कितना आगे बढ़ चुकी होगी? 6 डिग्री। 2 मिनट गुजरेंगे तो कितना आगे बढ़ेगी? 12 डिग्री। 5 मिनट गुजरेंगे तो कितना बढ़ेगी? 5 × 6 30 डिग्री। क्या मिनट की सुई 12 से 1 तक पहुंचने में 5 मिनट लगती है कि नहीं दोस्तों?
मिनट की सुई यदि यहाँ पर है तो यहाँ कितनी देर में आ जाएगी, 5 मिनट में। 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री। क्या यहाँ से यहाँ तक अभी आपने निकाला, एक गैप की वैल्यू 30 डिग्री होती है कि नहीं? इसका मतलब बात पूरी तरह से सही है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। ये कहलाती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। अपने को टेक्निकल में नहीं जाना है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए ये इसकी कोणीय चाल है, एंगुलर वेलोसिटी है। अब जब आपने मिनट की सुई की बात की तो घंटे की सुई से क्या नाराजगी है भाई? आप बोलेंगे हमें कोई नाराजगी नहीं है। सेम एनालिसिस हम आवर की सुई का करेंगे। अभी मान लीजिए बज रहा है दोपहर का 12, दोपहर का 12 बज रहा है, फिर दोपहर का 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, और घूमते घूमते घंटे की सुई वापस से कहां पहुंच जाएगी? 12 पे पहुंचेगी कि नहीं, रात के 12 बजे। इसका मतलब जब मैं आवर एंड की बात करूंगा, जब मैं आवर एंड की बात करूंगा, घंटे की सुई की बात करूंगा, घंटे की सुई की जब मैं बात करूंगा दोस्तों, तो आप बोलोगे घंटे की सुई को एक राउंड पूरा लगाने में 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे में ही आएगी कि नहीं, 12 से 12 पे। आप बोलोगे एक राउंड का क्या मतलब है? फिर एक राउंड का मतलब है 360 डिग्री। तो आप बोलोगे घंटे की सुई 12 घंटे में कितना चलती है? तो आप बोलेंगे 12 घंटे में तो ये 360 डिग्री चलती है। तो आप बोलेंगे फिर 1 घंटे में कितना चलती होगी? तो आप बोलेंगे हमें कोई परेशानी नहीं, हम 12 का भाग लगा देते हैं। हम बोलेंगे कि 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री। आप बोलेंगे 1 घंटे का मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। या तो आप कहिए 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, या तो ये कहिए 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है, बात तो एक ही है। तो जब 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है दोस्तों, तो 1 मिनट में कितना चलती होगी? आप बोलेंगे 30/60, मतलब ये चलती है आधा डिग्री। इसका मतलब ये इसकी जो चाल है, इसकी जो रफ्तार है, इसकी जो स्पीड है, वो कितनी है? आधा डिग्री पर मिनट। जबकि मिनट की सुई की स्पीड क्या थी? 6 डिग्री पर मिनट। मतलब फास्ट कौन चलता है? मिनट की सुई जो है वो फास्ट चलती है, तेज चलती है। चलना भी चाहिए। मिनट की सुई जल्दी 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 आगे बढ़ती है, घंटे की सुई धीरे 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 आगे बढ़ती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 चलती है, ये आधा चलती है, तो ये इसका कितना गुना है दोस्तों? आप बोलेंगे 12 गुना है। जब मैं आधे का 12 गुना करूंगा तो आएगा 6, आएगा कि नहीं? तो आप बोलोगे कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना फास्ट चलती है। जब ये आधा मिनट चलेगी, जब ये आधा डिग्री चलेगी 1 मिनट में, तो उसी 1 मिनट में वो 6 डिग्री चलेगी। तो जब ये 1 डिग्री चलेगी तो वो कितना चलेगी? 12 डिग्री चलेगी कि नहीं? तो 12 गुना फास्ट चल रही है कि नहीं? इसका मतलब आप बोलेंगे कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 12 गुना 12 टाइम्स जो है वो फास्ट चलती है। और चलना भी चाहिए, कॉमन सेंस है। मिनट की सुई तेज तेज आगे बढ़ती है। एक बात और देखिए आप कि 1 घंटे में वो कितना चलती है? 30 डिग्री। क्या 12 से 1 तक आने में घंटे की सुई को 1 घंटा लगता है? आप बोलेंगे बिल्कुल लगता है। इसका मतलब 1 घंटे में वो जब एक गैप चलती है, और एक गैप तो 30 डिग्री होता है। इसका मतलब हमारी बात सही है। तो सबसे पहले आपको 4 पॉइंट्स मिले। पूरी घड़ी एक गैप्स में मिलके बनी है। एक गैप की कितने गैप है टोटल? 12 गैप। 12 गैप 360 डिग्री के बराबर, तो एक गैप 30 डिग्री। फिर हमने देखा भाई कि मिनट की सुई की स्पीड क्या है। मैंने देखा 1 घंटे में वो पूरा राउंड मार देती है, मतलब 60 मिनट में पूरा राउंड मारती है। पूरे राउंड का मतलब 360 डिग्री। तो आप बोलेंगे 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, मतलब मिनट की सुई की जो स्पीड है वो 6 डिग्री पर मिनट है। वहीं हमने देखा घंटे की सुई को इसी काम को करने में 12 घंटे लगते हैं। तो 12 आवर्स में 360 डिग्रीज, तो 1 आवर में 30 डिग्रीज, तो 1 मिनट में कितना? आप बोलोगे जब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 30 चल रही है, तो 1 मिनट में आधा चलेगी। फिर हमने देखा कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना फास्ट है, और होना भी चाहिए। तो ये तो थी कंसेप्चुअल बात। इसके अलावा क्लॉक में कोई और नया कंसेप्ट आपको दोस्तों नहीं मिलेगा, बस इस पर ही आधारित मैक्सिमम टाइप के सवाल बनेंगे। तो आप समझते हैं कि जब ये आप समझ गए तो किस तरह का सवाल बनना पॉसिबल है। मैं आपको कॉमन सेंस की एक बात बताता हूँ। देखिए, आप कॉमन सेंस से एक बात सोच के बताइए। जैसे मान लीजिए ये क्लॉक है, ये घड़ी है, मैं एक घड़ी बना रहा हूँ आपके सामने। मुझे एक बात सोच के बताइए दोस्तों कि आप इस घड़ी में यदि मान लीजिए लेट से 4:40 हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस घड़ी में बज रहा है 4:40। घड़ी का काम क्या है? कॉमन सेंस से बताइए, समय बताना। तो समय बताना, मान लीजिए कोई भी एक रैंडम टाइम लेते हैं अपन, मान लीजिए 7:30 का समय ले लेते हैं।
7:30 बजे का मतलब क्या होगा, 7:30 मतलब आवर की सुई होगी 7 और 8 के बीच में, और मिनट की सुई होगी 6 पर। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको घड़ी देखने में समस्या हो? अगर घड़ी देखने में समस्या है तो बहुत बड़ा अपराध है ये। क्लॉक समझ रहे हैं हम लोग, आपकी जो डिजिटल क्लॉक है जो आजकल एप्पल वॉच आने लगी उनकी बात नहीं है, ये उस ज़माने की बात है, बाबा आदम के ज़माने की, जब वैसी वाली कांटे वाली घड़ियाँ चला करती थी। एनालॉग क्लॉक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। भले आप मॉडर्न हो गए हो पर आपको ये सीखना है, तो आपको ध्यान देना है कि 7:30 मतलब मिनट की सुई 6 पर। कितने कितने बजे की बात कर रहा हूँ, किस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 7:30 AM PM मैंने नहीं लगाया, एंटी मेराडिन पोस्ट मेराडिन नहीं लगाया, सुबह के 7:30 शाम के 7:30 कुछ नहीं कहा मैंने कहा 7:30 कैसे बजते हैं, ऐसे बजते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब 7:30 बज रहे हैं घड़ी में, क्लॉक में 7:30 का जो समय हो रहा है, क्या इस 7:30 बजे इन दोनों सुइयों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, कोई कोण बन रहा है कि नहीं? आप बोलेंगे एक कोण बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इसका मतलब किसी समय पर, किसी एक समय पर दोनों सुइयों के बीच में एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है। इसका मतलब यहां से मैं सवाल पूछ सकता हूं, क्वेश्चन पूछ सकता हूं, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जब आपको समय क्या हो, गिवन हो, टाइम आपको वो दे दे और आपसे पूछे कि उस समय पे मुझे ये बताओ कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। सही है कि नहीं? तो पहले टाइप का सवाल आपको मिल गया, पहले टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया जब आपको क्या गिवन हो दोस्तों, आपको गिवन हो टाइम, समय आपको दिया जाए, समय या टाइम आपको गिवन हो और आपसे क्या पूछ रहा हो, वो कोण या एंगल। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं, प्योर कॉमन सेंस है आपसे, प्योर कॉमन सेंस आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा पढ़ेंगे हम, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। अब देखिए क्या बोलेंगे, आपको समय दिया है, आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, वो कोण। ये हमारा पहले टाइप का सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 7:30 बजे अलग कोण बनेगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए लेट से कि अगर इसमें हो रहा होता मान लीजिए 3:40, तो 3:40 मतलब मिनट की सुई इधर होती और आवर की सुई इधर होती, तो भी एक एंगल बनता। तो अलग टाइम पे अलग कोण बन रहा है कि नहीं, तो आपको देगा वो टाइम एग्जाम में और पूछेगा आपसे एंगल। तो पहला टाइप हमारा बन गया, पहले टाइप का सवाल हमारा बन गया। खुद ही आपने बताया कि घड़ी का काम तो समय बताना है और समय पर एक कोण होता है, इसका मतलब समय दिया जाए और मुझसे क्या पूछ ले, दोनों सुइयों के बीच में कोण, एंगल मुझसे पूछे, इस टाइप का सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, सवाल को सॉल्व करने से पहले आप एक बात मुझे बताइए कि क्या मैं इस एंगल को दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं कि नहीं। एक तो मैं बोल सकता हूं इसको थीटा, लेकिन क्या मैं इस एंगल को बाहर से नहीं नाप सकता मित्रों? आप बोलेंगे बिल्कुल नाप सकते हैं। तो क्या होगा इसका वैल्यू, जब इसका थीटा है पूरा 360 है तो बचा हुआ कितना होगा, आप बोलेंगे 360 माइनस थीटा। तो मैं इसी समय पर या तो थीटा आंसर दे सकता हूं या तो 360 माइनस थीटा आंसर दे सकता हूं। इसका मतलब इस सवाल के ऐसे क्वेश्चनों के, कैसे क्वेश्चनों को, जैसे जब समय दिया जाए और आपसे एंगल पूछे तो आपको कितने आंसर मिलने के चांसेस हैं दोस्तों? आप बोलेंगे हमको दो आंसर मिलने के चांसेस हैं। एक आंसर होगा थीटा और एक आंसर होगा 360 माइनस थीटा। सही है? तो पहला टाइप हमें सीखना है। आपको आंसर मिलेंगे दो, एक मिलेगा थीटा, एक मिलेगा 360 माइनस थीटा। तो बनाएं कुछ क्वेश्चंस, सॉल्व करें। पहले मैं आपको हमेशा, मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं आपको पहले कॉमन सेंस बताऊं, कॉमन सेंस के बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से इजीली आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर पाओगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब आपको समय दिया जाए और आपको कौन पूछ रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या बोला आपसे कि अ क्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग 5:10, 10:05, देन फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स। तो आपको क्या दिया है आप समझ जाएंगे, आपको समय दिया है, आपसे कोण पूछ रहा है। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताता हूं, कंसेप्ट बताता हूं, फिर आपको मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। बहुत आसान है, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले आप समझिए, किसी भी चीज को आप प्रैक्टिकली समझिए पहले, उसके बाद आप उसकी ट्रिक जनरेट कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले हमने एक घड़ी बनाई, ये अपन ने एक क्लॉक बना ली है।
ये गैप आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, पर आप समझिए ये सारे गैप आपस में क्या है, बराबर। ये आपकी नज़र का धोखा है, ड्राइंग एकदम परफेक्ट है ये, ठीक है ना। तो देखिए किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो भाई पहले बजाइए जरा 5:10। 10 मिनट का मतलब क्या है, मिनट की सुई कहाँ पर होगी दोस्तों, आप बोलेंगे 2 पर होगी, ठीक 2 पर होगी। अब 5:10 मतलब 5 बजे से तो ज्यादा टाइम है ना, 5 बजे से ज्यादा टाइम है, मतलब सुई 5 बजे से थोड़ा सा आगे निकल चुकी है आवर की। मुझे नहीं पता कितना आगे निकली है, मुझे बताना है दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, मतलब मुझे ये थीटा की वैल्यू बतानी है, या फिर जब मैं बाहर से मेजर करूं तो मुझे 360 माइनस थीटा की वैल्यू बतानी है कि नहीं। सही बात है। तो आपका टास्क फिक्स हो गया कि आपको किसकी वैल्यू बतानी है, पहले थीटा की, फिर हम दूसरी वैल्यू माइनस करके निकाल लेंगे बहुत आसानी से, कोई परेशानी आपको उसमें नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये थीटा कैसे फाइंड आउट हो सकता है। बताइए मुझे कॉमन सेंस। अभी अभी आप सीख के आए कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है दोस्तों, 6 डिग्री, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री, और एक गैप की वैल्यू है 30 डिग्री। उसका इस्तेमाल करने का टाइम जो है वो आपके सामने आ गया है। आप मुझे बताइए आपको यहां से यहां तक का एंगल चाहिए कि नहीं। तो आप देखना स्टार्ट कीजिए जरा, यहां से यहां तक कितने गैप हैं, 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप। 3 गैप तो पूरे पूरे हैं। जब आपको ये एंगल मेजर करना है तो आपको 1 गैप, 2 गैप और कितने गैप, 3 गैप तो पूरे पूरे लेने हैं। और इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा एंगल है ये भी आपको चाहिए। सही है कि नहीं दोस्तों, ये वाला एक्स्ट्रा जो एंगल है इतना भी हमको नापना है, तभी आपको थीटा मिलेगा। अब आपको थीटा तक पहुंचने के लिए कॉमन सेंस ये कह रहा है कि जब 3 गैप पूरे पूरे हैं, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि एक गैप कितने डिग्री का है मित्रों, 30 डिग्री का, तो 3 गैप कितने हो गए, 30, 60 और 90, 30, 60 और 90। इसका मतलब 90 डिग्री तो मुझे मिल चुका है। कहां तक, 5 तक। अब मुझे 5 के आगे की बात और करनी है। सही है कि नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 5 से आगे कौन भाग रहा है। आप बोलेंगे ये काई की सुई है, आपने बोला कि ये घंटे की सुई है, आवर की सुई है। ये घंटे की सुई इस 5 पर जब खड़ी हुई थी तो एग्जैक्ट 5 बज रहे होंगे कि नहीं, ठीक 5 बजे। जब ठीक 5 बजे का समय रहा होगा तो ये घंटे की सुई एग्जैक्टली 5 पर टिकी हुई होगी दोस्तों। लेकिन इस घड़ी ने भागना स्टार्ट किया, इस समय ने चलना स्टार्ट किया, और 5:10 का समय हो गया, सवाल में दिया है। इसका मतलब इस घंटे की सुई को 5 से चलते चलते यहां तक पहुंचने में कितने मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए। इसका मतलब घंटे की सुई कितना आगे चल के आ गई, 10 मिनट आगे चल के आ गई। और आप जानते हैं दोस्तों घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चल पाती है, आधा डिग्री चल पाती है। तो 10 मिनट में कितना चल पाएगी, आप बोलेंगे जब 1 में आधा चल रही है तो 10 में कितना चलेगी, 10 में चलेगी 10 का आधा, मतलब कितना डिग्री चलेगी, 5 डिग्री और चल पाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक जो घंटे की सुई चल पाई है 5 से थोड़ा सा आगे, वो कितना डिग्री चल पाई है मित्रों, आप बोलेंगे 5 डिग्री चल पाई है। सही है कि नहीं। तो आप बोलेंगे यहां से यहां तक 90 डिग्री था और ये 10 मिनट में घंटे की सुई 5 डिग्री और चल पाई है। इसका मतलब जो टोटल एंगल है मेरा, जो टोटल मेरा एंगल आया निकल के, वो कितना आ गया दोस्तों, आप बोलेंगे 95 डिग्री। क्या आंसर कंप्लीट हुआ है, नहीं। आप बोलेंगे 95 डिग्री, या 360 में से आप माइनस कीजिए 95, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 265, या 95 डिग्रीज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन होते हैं, लेट से अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन होते, ऑप्शन नंबर ए वो आपको देता कि 265 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी देता वो आपको 95 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी देता मान लीजिए 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी वो आपको देता मान लीजिए 265 डिग्री या 95 डिग्री। तो ना आप इसको सही करते ना आप इसको सही करते, ये तो गलत ही है। आंसर क्या होता, डी ऑप्शन होता। कई बार स्टूडेंट्स इमोशनल हो जाते हैं, मान लीजिए ये ए ऑप्शन होता, सीधा 95 दिखता, आपका 95 आंसर आता, आप टिक करके आगे चले जाते, तो आने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। बट हमें क्या करना है मित्रों, आपको समझ में आ रहा होगा, एक ही पॉइंट पर कितने एंगल निकल सकते हैं, 2 एंगल निकल सकते हैं। एक को कैसे निकालते हो आप, 360 से माइनस करके। तो आपने एक बात कॉमन सेंस से समझी कि मुझे 5:10 का समय घड़ी में मैंने बजाया, मैंने देखा यहां से यहां तक एंगल चाहिए, 3 गैप तो पूरे पूरे हैं, मतलब 90 डिग्री पूरा पूरा है। ये यहां से यहां तक कितना आगे भागा, कौन, घंटे की सुई 10 मिनट आगे भागी है,
1 मिनट में आधा डिग्री चल पाती है वो, तो 10 मिनट में 5 डिग्री ही चल पाई है, मतलब ये 5 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, पूरा हो गया 95। ये प्योर कॉमन सेंस से मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया। एक क्वेश्चन और मैं आपको जो है कॉमन सेंस से बताता हूं, फिर आपकी मैं इसको ट्रिक बताऊंगा, आपको इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले आप एक और सवाल कीजिए, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसको हम कॉमन सेंस से समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा कि व्यवहारिक रूप से क्या होता है क्लॉक, है ना। आप फॉर्मूले रट लेते हो, 15 दिन बाद फॉर्मूला भूल जाते हो। एग्जाम में मान लीजिए आपको इतने सब्जेक्ट्स याद रखने हैं, जनरल नॉलेज के इतने सारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट याद रखने हैं, आपके इंग्लिश याद रखनी है, इंग्लिश की वोकेबलरी याद करनी है, फिर आपको रीजनिंग रटनी पड़ जाए तो फिर क्या ही मतलब है। इसलिए आपको बेसिक तरीका सबसे पहले पता होना चाहिए, कम से कम चीज़ें आपको याद रखनी पड़े मैथ्स और रीजनिंग में एटलीस्ट, वो हमारा प्रयास है, ठीक है। तो आइए एक और सवाल कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस से बड़ा कुछ नहीं होता दोस्तों, भले आपको कभी भी नया टाइप का सवाल पूछ ले और आप सिर्फ रट के गए हो, तो आप जितना रटा हुआ है वैसा पूछ लिया तो बना लोगे। अगर आपसे कॉमन सेंस पे बेस्ड कुछ नया पूछ लिया तो कॉमन सेंस यदि है तो सोच पाओगे। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव आपकी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना है, हमें अपनी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना है, इसीलिए मैं आपको बेसिक तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। क्या ये पहले ही टाइप का सवाल है, जब आपको समय दिया गया है 5:40 और आपसे पूछा है कितने डिग्री का कोण बनेगा बताइए। तो मैंने बनाई है घड़ी सबसे पहले बिना विलंब किए, बिना देरी करे आपके सामने ये रही बहुत ही खूबसूरत सी एक घड़ी। अगर मान लीजिए मैं इसमें पहले नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बताइए 5:40 मतलब मिनट की सुई 8 पर, घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में, मुझे नहीं पता कहाँ होगी, आप दिल पे मत ले लेना, थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो ठीक है ना। आपको एक बात पता है, एक रैंडमली बना रहे हैं, मुझे ये पता है कि 5 के आगे जा चुकी है, 6 पे नहीं पहुंची है अभी। 6 पे पहुंचने में बता सकते हो कितने मिनट लगेंगे घंटे की सुई को। घंटे की सुई को 5:40 का समय हो रहा है, उसको 6 बजे तक पहुंचने में अभी कितने मिनट और लगेंगे। आप बोलेंगे अभी अगर इसको 20 मिनट और चलवा दिया जाए तो ये घड़ी 5:40 से कहाँ पहुंच जाएगी, ये 20 मिनट इधर आगे पहुंच जाएगा, और घंटे की सुई 5 से कहाँ जाएगी दोस्तों, 6 पे। यही है आपका कॉमन सेंस, है कि नहीं। आपको निकालना है एंगल थीटा। अगर आप थीटा निकालना चाहते हैं तो या तो ऐसे निकालिए, या फिर जो वैल्यू आएगी उसको किससे माइनस करोगे, 360 से आप माइनस करोगे। अगर मैं इसको 360 से माइनस करूंगा तो मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक का एंगल कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखा आपने एक गैप और 2 गैप तो पूरे हैं। जब 2 गैप पूरे हैं दोस्तों, एक गैप 30 डिग्री का है तो 2 गैप हो गए 60 डिग्री के। इसका मतलब यहां तक का एंगल मेरे पास आ चुका है 60 डिग्री। अब मुझे कितना एंगल और चाहिए, आप बोलेंगे इतना एंगल और चाहिए मुझे, ये वाला एंगल और चाहिए, सही है कि नहीं। ये एंगल मुझे और मिल जाए तो मेरा बढ़िया काम हो जाएगा, बहुत इजीली मैं इसका आंसर दे दूंगा। आप जानते हो इधर आने के लिए घंटे की सुई प्रयास कर रही है, घंटे की सुई धीरे धीरे आगे आएगी, और अभी आपने बताया अभी 5:40 हो रहा है और 6 बजे घंटे की सुई यहां आ जाएगी। अगर 6 बजे घंटे की सुई यहां आ जाएगी तो अभी 20 मिनट और लगेंगे उसको। इसका मतलब घंटे की सुई को ऐसे चलते जब 20 मिनट का समय गुजर जाएगा तब वो 6 पर आएगी। इसका मतलब घंटे की सुई यहां से कितनी दूरी पर है, 20 मिनट की दूरी पर है, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी दोस्तों, आप बोलेंगे 20 मिनट में चलेगी 20 का आधा मतलब 10 डिग्री। इसका मतलब ये जो गैप है वो कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का। 60 डिग्री 2 गैप की वैल्यू प्लस 10 डिग्री, या तो इसका आंसर होगा 70 डिग्री, या फिर 360 से जब आप माइनस करोगे 70 डिग्री को तो कितना आएगा दोस्तों, 290 डिग्री। 290 डिग्री जो है इस सवाल का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 70 डिग्री या 290 डिग्रीज। कॉमन सेंस समझ आया। यहां से यहां तक का एंगल नापने चले थे आपने देखा 2 गैप तो पूरे हैं, एक गैप 30 का, 2 गैप 60 के। 5:40 से 6 तक आने में इसको 20 मिनट और लगेंगे। किसको लगेंगे, घंटे की सुई को। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, 20 मिनट में 10 डिग्री, मतलब ये 10 डिग्री पीछे छूट चुका है। तो ये कितना डिग्री चल चुका है, 20 डिग्री चल चुका है। ये भी अंडरस्टैंड करने की बात है। तो आप बोलेंगे उसको अभी कितनी देर और लगेगी दोस्तों, आप बोलेंगे उसको अभी 10 डिग्री का गैप और कवर करना है। 60 ये था, 10 ये था, पूरा मुझे एंगल चाहिए था यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल हो गया 60 + 10 70, या फिर 360 से माइनस करा तो बाहर से जब मेजर करा तो 290, इधर से मेजर करा तो 70 डिग्री। इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों।
एक बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, एक बात बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे कि आप किसी भी सवाल को रीजनिंग के बेसिक से सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हो। बट ये तो हो गई आपकी बेसिक की बात। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि रीजनिंग में जब आप क्लॉक पढ़ते हैं, ये आप नोट लगा के लिख लीजिएगा कि जब आप रीजनिंग में क्लॉक पढ़ते हो तो जो 12 है, 12 को हम कैसा कंसीडर करते हैं दोस्तों? जीरो जैसा कंसीडर करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? 12 को क्या मान के चलते हैं हम? जीरो जैसा। ये जो 12 है उसको हम कैसा मान के चलते हैं? जीरो। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ 12 से शुरू नहीं होती, कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। समझ रहे हैं बात? जीरो के बाद 1 आता है, ना कि 12 के बाद 1 आता है, ठीक है। तो ये हालांकि क्लॉक में ऐसा दर्शाया है, बट हम क्वेश्चन को जब ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो 12 की जगह कितना मानेंगे आप? जीरो। ये बात दिमाग में सेट करके आप रखिए, ठीक है। तो आइए, ये मैंने आपको बताया बेसिक। अब अगर मुझे इसको ट्रिक से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करूंगा? आपको याद रखना है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन में दिया क्या गया है? आपको दिया गया है समय, और समय मतलब किस में होता है? आवर और मिनट में होता है कि नहीं दोस्तों? समय किस में रिप्रेजेंट होता है? घंटे और मिनट में, आवर और मिनट में। तो एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आप लगा दीजिए, 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाय 2। तो सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? एंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एंगल मिल जाएगा, कोण मिल जाएगा। फिर जो वैल्यू मिलेगी उसको आप कितने से माइनस करेंगे? 360 से, तो आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा। कुछ नहीं करना आपको। h किसकी वैल्यू है बताइए? h किसकी वैल्यू है दोस्तों? आप बोलेंगे h इज फॉर आवर, m इज फॉर मिनट, होगा कि नहीं? h इज फॉर आवर, m इज फॉर मिनट। h आवर की वैल्यू है, m मिनट की वैल्यू है। थोड़ा सा अपन इसको साइड करते हैं। h जो है वो आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, m जो है वो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं? यदि h आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये काय का साइन है दोस्तों? आप बोलेंगे ये है डिफरेंस का साइन, 60h 11m डिवाइड बाय 2। अब आप बताइए मुझे कि ये जो m जो है वो मिनट का साइन हो गया, और ये जो चिड़िया बीच में आपको नजर आ रही है छोटी सी, ये साइन होता है दोस्तों किसका? डिफरेंस का। डिफरेंस का साइन की क्या खासियत है? माइनस क्यों नहीं लिया, डिफरेंस क्यों लिया? डिफरेंस के साइन की ये खासियत है, यदि आपने 3 माइनस 2 किया तो रिजल्ट आएगा 1, यदि आपने 2 माइनस किया तो रिजल्ट आएगा 1 माइनस का। लेकिन यदि आपने 3 डिफरेंस 2 लिया तो भी 1 आएगा, और 2 डिफरेंस 3 लिया तो भी कितना आएगा? प्लस का 1। तो डिफरेंस की खासियत ये है कि वो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देता है, और आंसर हमेशा किस में आता है? प्लस में। समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पर हमने डिफरेंस का साइन लिया है, ना कि माइनस का। बात क्लियर है? अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप। तो आप देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा जो पहला क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कितना है दोस्तों? आपको दिया है 5:10। 5:10 का मतलब ये है आवर जो है वो 5 है, और मिनट जो है वो कितने हैं? 10। आपको इसमें वैल्यू उठा के रख देनी है, और कुछ नहीं करना। रखिए जरा वैल्यू। 60, h की वैल्यू कितनी है? 5, डिफरेंस 11, m की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 10, अपॉन में कितना आएगा? 2। 60 इंटू 5 300, 11 इंटू 10 110 बटे 2। दोनों का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों? आप बोलेंगे 190, 190, 190 का आधा 95 डिग्रीज, 95 डिग्रीज, या दूसरा जो आपका उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 360 में से आप घटाइए 95, तो हो जाएगा आपका 265। और यही दो ऑप्शन इस सवाल के उत्तर हो, ये दोनों टाइम। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है, 60h 11m डिवाइड बाई 2। डिफरेंस बीच में लेना है आपको, माइनस नहीं लेना है। बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जरा इस क्वेश्चन को यदि हम ऐसे करते तो आप बोलते 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। कितना आसान तरीका है। देखिए h की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे 5, डिफरेंस 11, m की वैल्यू कितनी है? 40, अपॉन में क्या आएगा दोस्तों? 2। 60 इंटू 5 300 होता है, ये 440 होगा दोस्तों। अब देखिए इधर वाली वैल्यू बड़ी आ गई ना, इधर वाली वैल्यू बड़ी आ गई, बीच में माइनस होता तो रिजल्ट माइनस आ जाता, लेकिन माइनस नहीं लाना, इसलिए क्या लगाया? डिफरेंस। तो 440 में से 300 जाएगा तो बचेगा 140। 140 का आधा कितना होता है? 70 डिग्री, या फिर 360 में से आप कितना माइनस करोगे? 70, तो आंसर आएगा 290 डिग्रीज। विद इन 5 सेकेंड 5 सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर जो है आ जाएगा। देखते से ही 10 सेकेंड हार्डली आपको लगेंगे कैलकुलेशन करने में।
समझ रहे हैं? तो इसमें ना तो डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर विल बी 70 डिग्रीज या 290 डिग्री। बट आपको हमेशा, मेरा हमेशा ये मानना है कि आपको हमेशा पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। फॉर्मूला आप भूल सकते हो बट कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे। बात क्लियर है? आइए एक और सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो आप बनाइए सबसे पहले क्लॉक। पहले मैं आपको कॉमन सेंस से करवाता हूं। आप कीजिए प्रयास, जरा सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है मैच करिएगा, फिर जो भी आंसर आए। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि 12 को कितना मानते हैं हम, 0। 12:20 का मतलब ये है मिनट की सुई आ चुकी है 4 पे, और घंटे की सुई जो है आवर एंड जो है वो कहां से निकल चुका है, 12 से निकल चुका है। कहां पहुंच चुका होगा, 12 और 1 के बीच में कहीं, ये आपको निकालना है। सही है कि नहीं? 12:20 का यही मतलब है कि नहीं? तो आपको देखना है कितने गैप्स लेने पड़ेंगे आपको। एक गैप पूरा आ रहा है, 2 गैप पूरे आ रहे हैं। कितने गैप पूरे आ रहे हैं, 2 गैप। और 12 से 1 के बीच में मतलब 3 गैप पूरे आ रहे हैं आपके। आ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? तो 3 गैप कितने डिग्री के हो गए, आप बोलेंगे 90 डिग्री के। अब मेरा काम है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो और निकालना है मुझे। आप एक बात बताइए मुझे कि घंटे की सुई 12 बजे से चलना स्टार्ट करी थी और कहाँ तक चल चुकी है, 12:20 तक। और जब वो 1 बजे तक पहुंचेगी, 1 बजे तक का सफर तय करने में उसको कितने मिनट का समय और लगेगा, अभी 40 मिनट का समय और लगेगा। अभी वो 12:20 पर है, उसको आना है 12 और 1 के बीच में है घंटे की सुई, उसको 1 तक आने में अभी भी 40 मिनट लगेंगे। इसका मतलब यहां से यहां तक घंटे की सुई जब आएगी तो कितने मिनट बाद आएगी, 40 मिनट बाद। और 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों कि 40 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी? आप बोलेंगे 40 का आधा चलेगी, इसका मतलब 20 डिग्री उसको चलना बाकी है। इसका मतलब उसको 20 डिग्री चलना बाकी है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितने डिग्री है दोस्तों, 20 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 3 गैप, 90 डिग्री। तो जो आपका एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, मतलब 110 डिग्री। या फिर आप बोलेंगे 360 से आप 110 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे 250 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, 110 और 250 डिग्रीज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या फिर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मैं बोलूंगा 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। 60h का मैंने आपको अभी अभी बताया, जब 12 होता है तो क्या मानते हैं हम, आवर की वैल्यू 0, डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 11। मिनट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20 है, अपॉन में 2, 10 बार कटा, 10 × 11 110 डिग्री, या फिर कितना डिग्री, 250 डिग्री। चुटकियों में इस सवाल का आंसर आपका आ जाएगा। अगर कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो 12 से ही करेंगे, तो देखिए आप 12 से करके देखिए एक बार क्या होता है, समझिए। 11 × कितना है दोस्तों, 20/2। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं आवर की वैल्यू 12 रख के देखूँ, तो 12 × 72 720 डिफरेंस 220/2 कितना बचेगा दोस्तों, 500 बचेगा। 500 का आधा कितना होता है, 250। कोई समस्या नहीं है, 250 डिग्री कौन सा एंगल आ गया, उसने बाहर से एंगल दे दिया। या तो 250 360 से माइनस करोगे 250 को तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आएगा कि नहीं। जैसे आपको ठीक लगे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई रटने की बात, कोई रटने की बात नहीं। आपको सिर्फ क्या देख लेना है, जब आपको समय दिया जाए तो आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है, या तो कॉमन सेंस या तो फॉर्मूला। फॉर्मूले से 5 सेकंड में आंसर आएगा, बट कॉमन सेंस भी आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 7:00 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? क्या बोलेंगे आप, 60h 11m डिवाइड बाई 2। 60 आवर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7, डिफरेंस 11। मिनट की वैल्यू कितनी है, 46 सही 4/11। देखिए वीडियोस का सबसे बड़ा फायदा यह है, वीडियो क्लास पढ़ने का, ऑनलाइन क्लास पढ़ने का, कि आप स्पीड अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। एक बार आपको कोई वीडियो मिल गया तो उस वीडियो को आप रेपिटेटिवली देख सकते हैं। तो कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप बार बार उसको आज, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद कभी भी देख सकते हैं, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। प्लस आप रिवाइज कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि एक बार जब सेशन खत्म हुआ, क्लास खत्म हुई, उसके बाद वो क्लास एक इतिहास बन जाती है। बट यहाँ पर आप रेपिटेटिवली देखिए, इसका पूरा फायदा लीजिए, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। क्या बोलेंगे हम, 46 सही 4/11, ये एक मिश्र भिन्न है। कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सही करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, नीचे से ऊपर सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जो परिणाम आता है उसको हम ऊपर जोड़ देते हैं।
यही करते हैं ना, जैसे कि कहीं दिया है 2 सही 1/3, तो पहले 3 और 2 का क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, और जो रिजल्ट आया 6 उसमें 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7/3। अगर कहीं दिया है 3 सही 1/4, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 12, 12 और 1 13, 13/4। ऐसे ही आप सॉल्व करते हो मिश्र भिन्न को, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 11 × 40, 11 छक्के 66, 11 चौके 44 और 6 50, 506 प्लस 4 अपॉन में कितना आएगा 11, मतलब 510/11। ये क्या है, काई की वैल्यू है दोस्तों, मिनट की वैल्यू है। ये आवर तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो रखिए मिनट की वैल्यू 510/11 डिवाइड बाई 2, 11 से 11 कट गया, ये 420 हो गया और ये 510 हो गया, ये कितना बचा दोस्तों 90, और 90 का आधा कितना होता है, आप बोलेंगे 45 डिग्रीज। तो या तो 45 डिग्रीज या फिर आंसर होगा 360 में से 45 घटाएंगे आप तो कितने डिग्री बचने वाला है, आप बोलेंगे 315 डिग्री बचने वाला है। तो दो ऑप्शन आपके मिल गए, 45 डिग्री या 315 डिग्री। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो हम इसको फॉर्मूले से बहुत आसानी से कर सकते हैं, या आप चाहें तो कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? देखते हैं क्या हमारे पास एक और क्वेश्चन है। देखिए एक और सवाल है आपके सामने, यदि किसी घड़ी में 4 बजे हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप बोलोगे 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाय 260, आवर की वैल्यू हो गई 4, 11 मिनट कितना है दोस्तों 0 डिवाइड बाय 2, मतलब ये हो गया 240, 240/2 मतलब कितना हो गया 120 डिग्री, या फिर आप इसको 360 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 240 डिग्री 240 डिग्रीज। एक ही समय पर कितने कोण मिलते हैं आपको, 2 कोण, एक मिलता है 360 से माइनस करने पर। बात क्लियर है? तो या तो आंसर होगा इसका 240 या आंसर होगा 120 डिग्री। और इस प्रकार से आप फॉर्मूले की मदद से या कैसे भी जैसे आपको ठीक लगे, 4 कैसे बज रहे होंगे, मान लीजिए ये 4 है ये 3 है, घंटे की सुई होगी 4 पर, मिनट की सुई होगी 0 पर, कितने गैप हो जाएंगे 1 2 3 और 4, टोटल 4 गैप, एक गैप 30 डिग्री का, 4 गैप 120 डिग्री के, तो भी आंसर आएगा। आप बेसिकली कंसेप्ट समझ चुके हैं, कंसेप्ट आप इसका समझ चुके हैं कि इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 बजे कितने डिग्री का कोण होगा। सीधा सीधा जानते हो, इसमें तो कुछ सोचने की, अब इसमें भी अगर आपको सोचने की जरूरत पड़े फिर क्या ही मतलब है। 6 बजे आपको पता है कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों 180 का। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये स्पेशल एंगल है, ये विशेष कोण है, इसको अलग कैटेगरी में रख के हम पढ़ेंगे भी, बट आपको अभी पता है कि इसको फॉर्मूला लगाने की क्या ज़रूरत है। 6 बजे मतलब दोनों सुइयाँ एकदम स्ट्रेट मतलब 180 डिग्री। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मूला सीख लिया, कंसेप्ट सीख लिया तो हर जगह लगाते फिर रहे हो आप। रीजनिंग मतलब कॉमन सेंस भी लगाना है आपको, वो जिंदा रखना है आपको, है ना। ठीक है, देखते हैं और कुछ है क्या। आप देखते हैं, आपसे अगले टाइप का सवाल है, इसको हम अगले सेशन में देखेंगे। फिलहाल के लिए आपने देखा कि आज हमने 3-4 बातें जानी। सबसे पहले आपने जाना कि कोई भी घड़ी एक वृत्त के जैसी होती है, एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। एक गैप मैंने आपको बताया, ऐसे 12 गैप से मिलके पूरा सर्कल, तो 12 गैप 360 के, तो एक गैप 30 डिग्री का। फिर आपने देखा घंटे की सुई को, मिनट की सुई को कितनी स्पीड से चलना है वो देखा। आपने देखा मिनट की सुई 1 राउंड लगाती है 1 घंटे में, मतलब 360 1 घंटे में, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में इतना तो 1 मिनट में इतना। फिर आपने घंटे की सुई देखा, एक दिन में 12 घंटे चलती है, 12 घंटे में 360 तो 1 घंटे में इतना, इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में आधा डिग्री। वो 6 डिग्री, ये आधा डिग्री, 1 मिनट में ये 12 गुना तेज चलती है उससे, कौन, मिनट की सुई। फिर हमने देखा कुछ सवाल, पहले टाइप का सवाल देखा, एक समय पर कोण, 2 कोण आएंगे, एक थीटा एक 360 माइनस थीटा, और उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था बोलिए मेरे साथ, 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। मैंने आपको इसका कॉमन सेंस भी बताया। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, घड़ी के कुछ और टाइप के सवालों के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।